सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज जो है हम हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारी चीजें क्या कवर कर लेंगे हम आज के इस लेक्चर में। हाँ, एक लेक्चर और अगर आप बोलोगे तो हम लेकर आएंगे जहां पर हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर्स अगर आपने देखे, ये वाले इंक्लूड करके पिछले दो लेक्चर्स अगर पूरे देखे तो बट ऑब्वियसली बात है आपको जितने भी सम्स होंगे सब सॉल्व करना क्या आ जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्या सॉल्व कैसे करना वो पता होना चाहिए। अगर आप चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी आपकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर बिल ऑनर होता है, क्या होता है आपका ऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ये चीज हमने क्या हमारे नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में क्या देखी थी। आज की इस वीडियो में बिल अगर डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले। क्लियर हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, एक पाठक जी के बारे में पढ़ा था और एक मोनू जी के बारे में पढ़ा था। सही बात है। अब पाठक जी के पास कौन जाता है, मोनू जी जाते हैं, क्या मांगते हैं, उधार मांगते हैं। ठीक है, चावल उधार मांगते हैं और बोलते हैं 2 महीने बाद में क्या पैसे लौटा दूंगा। तो पाठक जी क्या करते हैं, सामान दे देते हैं। सही बात है, 2 मंथ्स के लिए, और साथ ही साथ बिल दे देते हैं कि भैया अब 2 महीने बाद क्या जो पैसे लौटाने वाले वो मुझे लिख के दे दो। तो मोनू क्या करते हैं, वो बिल को साइन करके इनको दे देते हैं। सही बात है। अब 2 महीना चला जाता है, 2 महीना बीत जाता है, तो पाठक जी मोनू जी के पास जाते हैं। सही बात है। और बोलते हैं मोनू जी आपने जो बोला था 2 महीने बाद आप पैसे देने वाले हो, पैसे मुझे दे दो, ये रहा बिल। ठीक है, मैं आपको बिल देने आया हूं। तो यहाँ पे मोनू जी क्या बोलते हैं, मैं पैसे नहीं देगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल क्या हम बोलते हैं। अब यहीं से तो मांजरा शुरू होता है। अब जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या करेंगे, पाठक जी क्या गैंग बुलाएंगे, क्या मैटर करेंगे, झगड़ा करेंगे, हाँ एरिया अपने एरिया वालों को बुलाएंगे, नहीं वो क्या करेंगे, वो दो चीज कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोर्ट में जाके क्या केस करेंगे, क्या करेंगे, कोर्ट में जाके आपका केस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज उनको करनी रहेगी, क्या करनी पड़ेगी कि वो कोर्ट में केस करने से पहले, ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, रूल क्या कहता है, उनको एक ऑथोराइज पर्सन के पास जाना पड़ेगा, जो क्या होगा, नोटरी पब्लिक होगा। ठीक है, अब नोटरी पब्लिक कौन है हमारे यहाँ पे बताऊं, हमारे एक ऑथोराइज पर्सन है जिनका नाम चिराग सर है। ठीक है, वो हमारे क्या है, वो आपके नोटरी पब्लिक है। ठीक है, उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद बताया मांजरा कि मोनू जी को मैंने ये बोला था, मोनू जी ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन हाँ वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पाठक जी सही बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो। तो यही वेरीफाई करने के लिए हमारे जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर हमारे जो चिराग जी है, वो क्या करेंगे, खुद या फिर अपने जो दो बंदे वो मोनू जी के पास भेजेंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा मुझे कंप्लेन आया आपका, क्या ये सही है, अगर सही रहेगा तो भैया आप पैसे लौटा दो। अब पैसे लौटा दिया तो ठीक है, मैटर उधर ही क्लोज हो जाएगा। अगर पैसे नहीं लौटाए, बोलता मैं नहीं लौटेगा, जिसको जो बुलाना बुला लो। तो अब यहाँ पे चिराग जी क्या करेंगे, आपके बिल्स में क्या लिखेंगे, लिखेंगे मनी नॉट पेड। क्या लिखेंगे, मनी नॉट पेड, ये क्या लिख देंगे। अब ये जो लिख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नोटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, अब ये जो पाठक जी अब कहा जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अपना सू करेंगे। सू मतलब वो वाला सू नहीं, कोर्ट में केस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सू बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लेकिन ये पाठक ये जो चिराग जी है, इनको इतनी पंचायत क्यों है, ये फ्री में इतनी पंचायत करेंगे, नहीं, कोई भी इंसान फ्री में नहीं काम करता है। ठीक है, इसके बदले वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, आपका नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसकी इसी को आपका नोटिंग चार्जेस क्या बोला जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि नोटिंग चार्जेस किसे बोला जाता है, नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटिंग किसको बोला जाता है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि भैया पिछले सेशन में हमारे, इनको मैं थोड़ा सा घुमा लूं, ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में हमारे क्या देखा था, हमने देखा था, तो ना ठीक है, अब पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि हमारे पास दो लोग हैं। ठीक है, अब बिल ड्रॉ किसने किया था, पाठक जी ने किया था, तो पाठक जी हमारे क्या हो गए, ड्रॉवर हो गए। सही बात है। और वहीं पे बिल पे साइन किसने किया था, मोनू जी ने किया था, तो मोनू जी हमारे क्या हो गए, ड्रॉई हो गए। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे एक एक करके मैं क्या करूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए,
क्या तरीका होना चाहिए और क्या हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या देखा था, सेल्स हुआ था। सेल्स कैसे हुआ था, क्रेडिट में हुआ था, तो सबसे पहले क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम लोग पास करनी। अब क्रेडिट में हुआ था, रिसीवर कौन है, मोनू है, तो यहाँ पे मोनू का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मोनू, ए मोनू मोनू मोनू, मोनूज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या क्या सेल्स किया, तो सेल्स अकाउंट ये हमारी एंट्री होती है, ये ऑलरेडी मैंने समझाया तो बार बार मैं समझाऊंगा नहीं। तो 20,000, ठीक है, इधर 20,000। ठीक है, मोनू जो कि हमारा ड्रॉई है उसके अकाउंट में क्या आ जाएगा, उसके लिए तो ये परचेज होगा, उसने खरीदा है, तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम लोग परचेज हमारा खर्चा होता है इसलिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, गिवर कौन है यहाँ पे, पाठक जी है। अगर पैसे दे दिया गया था पाठक जी का नाम लिखते नहीं लिखते। ठीक है, कितना 20,000 उधारी में लिए इसलिए पाठक जी का नाम लिखना पड़ रहा है। अब सामान बेचा था तो सामान के साथ साथ क्या भेजा था, एक बिल भेजा था। अब बिल भेजा, सही बात है, बिल भेजा कि नहीं भेजा, बिल भेजा, तो बिल भेजा तो इसके लिए क्या हो गया आपका पाठक जी के लिए वो बिल रिसीवेबल हुआ। बिल रिसीवेबल से मतलब क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे क्या पैसे मिलने वाले, पैसे पैसे अब भी मिलने वाला नहीं, आगे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसका बेनिफिट भी फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट हुआ तो उसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बिल रिसीवेबल, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट का रिवर, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, किसी ने दिया, हाँ बिल दिया, किसने दिया, मोनू ने दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोनू भाई, मोनू अकाउंट लिखेंगे। कितने का बिल दिया, 20,000 का दिया। सही बात है, हाँ सर सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसकी एंट्री ये भी करेगा ना, तो अब इसने के लिए, इसके लिए ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है, लेकिन ड्रॉई के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। अब ये बिल्स पेबल दे रहा है, किसको दे रहा है, आपके पाठक जी को दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, हाँ डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, पाठक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाठक, पाठक अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया, क्या दिया, बिल्स पेबल दिया, तो यहाँ पे हम लोग बिल्स पेबल लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, कितने हजार का दिया बिल, 20,000 का, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का डन, ऑलमोस्ट इतनी चीजें हमने क्या सॉल्व की थी। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, क्या समझना है सर, समझाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, थोड़ा बताओ हमें। अब पाठक जी के पास 4 ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि अब वो बिल का क्या कर सकते हैं, बिल रिटेन करके रख सकते, ठीक है, बिल डिस्काउंट करवा सकते, अगर उनको पैसा जल्दी चाहिए तो वो, जिसको नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है, रिटेन क्या होता है, मैं अभी समझाऊंगा, समझ लेना। फिर क्या, एंडोर्स कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद सीधी सीधी बात करूं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को क्या देंगे, आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया मेरे पास बहुत काम है, मेरे में फ्री नहीं हो, तो आप मेरे बिहाफ पे जाके क्या करना, ये बिल्स के अमाउंट क्या कलेक्ट कर देना। इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, सबको मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब रिटेन करना मतलब बिल बहुत संभाल के रखा अपने पास और वो खुद ही पैसा क्या कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या रिटेन, रिटेन मतलब क्या, संभाल के रखना या फिर बचा के रखना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब बिल डिसऑनर की मैं चीजें सिखा रहा हूं, बहुत बेस्ट ट्रिक दिखाता हूं। अब जब कभी भी रिटर्न होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो एंट्री है वो क्या कर देनी है, उल्टी कर देनी है। क्या करना है, आपको उल्टी करना है, उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं करना है। यहाँ पे बिल रिसीवेबल की जो एंट्री की थी उसका रिवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। ठीक है, ये आपका उल्टा कर दिया हमने, क्या दिया था देखो, अब बिल डिसऑनर हो गया, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने बिल आने की एंट्री क्या पास की थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोनूज अकाउंट किया था। तो अब बिल डिसऑनर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उधर डेबिट क्या हो रहा था, आपका बिल रिसीवेबल हो रहा था, और क्रेडिट क्या हो रहा था, मोनूज अकाउंट हो रहा था। तो जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट करेंगे और जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, मोनू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोनूज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, सेम चीज आपके यहाँ पे भी होगा, क्या, बिल्स पेबल की जो एंट्री थी वो भी क्या हो जाएगी, अब ड्रॉई की बुक में भी क्या होगा, एंट्री उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बिल आया था उसकी एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट, और जो क्रेडिट हो रहा था, जो डेबिट हो रहा था उसको क्रेडिट, और जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट। तो डेबिट क्या हो रहा था, बिल्स पेबल हो रहा था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लिखा क्या, टू पाठक अकाउंट। अब एक चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी, क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था कि अब नोटिंग चार्जेस, अब बिल डिसऑनर हुआ तो पाठक जी शांत बैठने वाले नहीं, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, जाके क्या करेंगे, उसको बताएंगे सीन, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है, नोटिंग लिख के देगा। तो अब उसके पैसे किसने पे किए, पाठक जी ने पे किए, तो पाठक जी क्या बोलते हैं, बोल देख भाई
बिल डिसऑनर वॉस में मेरी गलती नहीं, गलती तेरी थी। अभी मेरा जो एक्स्ट्रा नोटिंग का खर्चा हुआ वो कौन भरेगा, वो तू भरेगा, सही बात है। अब नोटिंग का खर्चा कौन दे रहा है, सही बात है, अब दे रहा है। तो अब सबसे पहली चीज, अब मोनू को नोटिंग का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो मोनू के लिए क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस क्या हुआ, कमाई हुई की खर्चा हुआ, आपका खर्चा हुआ। तो आपका रूल क्या कहता है, नॉमिनल का डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नोटिंग चार्जेस क्या आपका एक्सपेंसेस है, तो यहां लिखेगा नोटिंग चार्जेस, सही बात है। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये नोटिंग चार्जेस भर रहा है, तो मोनू पाठक जी के पास क्या पैसा आ रहा है, सही बात है। तो क्या लिखेंगे आपका इसको, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए गेन होगा। क्या होगा, ये गेन होगा कि उनको जो पैसा आ रहा है। तो क्रेडिट विद ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश और बैंक, यहां पे हमने लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मोनू जो मोनू का कितना का बिल था, 20,000 का बिल था, ठीक है। अब इसमें सॉरी, बिल रिसेबल कितने का था, 20,000 का था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नोटिंग चार्जेस फॉर एग्जांपल 200 इन्होंने भरा, क्लियर हो गया। तो 20,200 कितना हो गया, 20,200 हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये आपका अमाउंट इस तरह से आपको लिखना है। अरे यार, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेम चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो बिल्स पेबल कितना था, 20,000 का था। नोटिंग चार्जेस कितना, 200 का। तो टोटल कितना पाठक जी को इसने दिया, 20,200 रुपए दी, समझा। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका क्या, आपका रिटेन वाली एंट्री क्या होती है, ठीक है। अब डिस्काउंट और एंडोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट और एंडोर्स के लिए एक रूल याद करो, असेट डेबिट करना है और लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया। इतनी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे ख्याल से। चलो मैं इसके लिए नेक्स्ट ले लेता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको एक टेबल पे ड्रॉ कर, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहली चीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब पाठक जी को क्या किया था, बिल मिला था, ठीक है। पाठक जी को बिल मिला था, किसने दिया था, मोनू ने दिया था, 20,000 का, सही बात है। लेकिन पाठक जी को पैसे की क्या तुरंत जल्दी थी कि मुझे पैसा अब भी चाहिए। तो पाठक जी क्या कहते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले को क्या बोलते हैं, बोलते भाया भाया भाया, क्या बोलते हैं, भाया 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 भाया, मुझे ना पैसे की जरूरत है, ये मेरे पास बिल है, या बिल आप रख लो, ठीक है। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूं। लेकिन 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 बैंक वाला 2 महीने पहले पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या फ्री में दे देगा 20,000, नहीं, कुछ चार्जेस तो लेगा, लेगा ना, हाँ लेगा। तो 20,000 रुपए पूरे नहीं देगा, 20,000 में से क्या करेगा, अपना कुछ जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या डिडक्ट कर लेगा, सही बात है। और जो अमाउंट डिडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब हो गया। अब 2 महीना बीत गया, मोनू जी के पास बैंक वाले गए, बैंक वाले ने बोला, बोला भाई आपका 2 महीना हो गया, मेरे पास आपका बिल पड़ा हुआ है, आप क्या करो, आप पैसे दे दो। मोनू बोलता है मैं पैसे नहीं देगा, जो करना है जाओ कर लो, मेरे से लेना देना नहीं है। तो बैंक वाला मोनू को थोड़ी ना कुछ बोलेगा, पैसे किसको दिया है, पाठक को दिया है। तो पाठक के पास आते, बोलते भाई देख, क्या भाई देख, मैंने तेरे को पैसे दिया, मेरे को नहीं मालूम तू पैसे कहां से लाके दे रहा, कैसे लाके दे रहा, मुझसे लेना देना नहीं है, तू मुझे मेरे पैसे दे, सही बात है। तो पाठक जी क्या करेंगे, पाठक जी इसको पैसे तो देंगे, लेकिन जो बैंक को पैसे देना वो पाठक जी किससे लेंगे, अल्टीमेटली मोनू से लेंगे, सही बात है। हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मोनू से पैसे ना ले, वो अपने पास से दे दे, लेकिन वो आगे चलकर मोनू से पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ लेंगे सर। तो यहां पे ध्यान दो, क्या ध्यान देना आपको, मैंने क्या बताया, एसेट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और लायबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका क्रेडिट होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, ध्यान आपको यह देना है कि अब मोनू से पैसे वो क्या करने वाले, अब भी लेने वाले कि फ्यूचर में लेने वाले, फ्यूचर में लेने वाले। तो मोनू से मिलने वाले जो पैसे हैं उसका बेनिफिट क्या होगा, उनको अभी होगा कि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। तो जो भी ऐसी कोई भी चीज का जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो मोनू क्या बन गया, अब उनका डेटर बन गया, सही बात है। तो मोनू क्या हो गया, उनके लिए एसेट हो गया। तो मोनू क्या करने का, हम लोग डेबिट कर देने का, मोनूज अकाउंट डेबिट कर दिया, सही बात है। अब लायबिलिटी कौन है, अब पाठक जी को पैसे पे किसको करने हैं, पैसे किसको पे करने हैं, बैंक को पे करने हैं, सही बात है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20,200 और 20,200। अब आप पूछोगे सर ये 20,200 20,200 क्यों लिख रहे हो, जब कभी भी आपकी डिस्काउंटिंग वाली एंट्री रहेगी
तो इसमें नोटिंग चार्जेस आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप ऐड करके क्या यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आ गया, ऐड करके आप लिख दोगे, अलग से एंट्री यहाँ पे पास नहीं करते हो। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपका इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आपका आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके क्या बोलते हैं, जो ड्रॉई होगा, ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री का कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, एंट्री उसका वैसे ही रहेगा। अब तुमने दिया था बिल, मैंने तो बोला नहीं था, तो वैसे ही पास करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आपका क्या आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आपका पाठक अकाउंट आएगा। क्लियर आ गया, समझ में आ गया, तो वो सेम एंट्री पास करेगा, ठीक है, उसको लेना देना नहीं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एंडोर्समेंट वाली करते हैं। अब एंडोर्स मतलब करना क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब एंडोर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 मिनट में स्केल थोड़ा मेरा, हाँ, तो एंडोर्स की अगर मैं बात करूं तो एंडोर्स मतलब क्या होता है। अब पाठक जी है, ठीक है, पाठक जी ने बिल किससे लिया, मोनू से लिया। लेकिन पाठक जी ने भी एक से उधार लेकर रखा था, जिनका नाम क्या था, ब्रिजेश था। क्या नाम था, ब्रिजेश था, ठीक है। अब ब्रिजेश जी आए पाठक जी को, बोले बोले भाई मेरा पैसे कब लौटाएगा, कब तू देगा, कभी देगा, ये सारी चीजें बोले ले। तो पाठक क्या बोलता है, पाठक बोलता है भाई तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, ये ले मेरे पास क्या रखा है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल रखा है, कितने हजार का, 20K का रखा हुआ है, यानी 20,000 का रखा है, ये तू रख ले। सही बात है, हाँ या ना, ये चीज उन्होंने बोली थी। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ठीक है, आप वहां से चेकआउट क्या कर सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूं तो आप क्या उस तरह से क्या उस चीजें पास कर सकते हो, या फिर मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो, अगर आपको एंडोर्स करे तो आपकी एंट्री क्या होती है, चलो मैं बता दूं। यहाँ पे बिल जब हम एंडोर्स करते हैं तो सबसे पहले डेबिट द रिसीवर। अब बिल जा रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ब्रिजेश जी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, जो एंडोर्सर का नाम एंडोर्सी होगा उसका नाम क्या होगा, आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेडिट द गिवर, गिवर है कोई, कभी भी खुद के बुक में खुद का नाम आता नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाम लिखेंगे नहीं हम लोग पाठक जी का। फिर क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, तो ये आपकी क्या होती है, एंट्री क्या पास होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये हमने पास कर ली। अब इसके बुक में कोई भी एंट्री आती नहीं। अब ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट हुआ। अब ब्रिजेश जी गए किसके पास, मोनू के पास गए, बोले भाई ये आपका बिल था, मुझे पाठक ने दिया था, अब आप मुझे आप पैसे जो मुझे दे दो। मोनू क्या बोलता है, नहीं देगा पैसा, जो करना है जा कर ले, मैं नहीं देगा तेरा पैसा। तो ब्रिजेश जी मोनू को कुछ बोलेंगे नहीं, वो किसको बोलेंगे, वो पाठक के पास जाएंगे, पाठक को बोलेंगे पाठक भाई पैसे नहीं मिले, मेरे को नहीं मालूम, मुझे मेरा 20,000 रुपया मांगता है तो मांगता है। सही बात है, हाँ या ना, तो ये उन्होंने बोल दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो पाठक जी को आप पैसे लौटाने पड़ेंगे कि नहीं, ब्रिजेश जी को लौटाने पड़ेंगे। लेकिन जो पैसे लौटाएंगे वो किससे लेंगे, वो मोनू से लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर, सही बात है। अब यहां पे एक चीज सुनना, क्या सुनना है, अब पाठक जी भले उस टाइम पे पैसे जो है ब्रिजेश जी को अपने जेब से क्या भर दे, लेकिन आगे चलकर मोनू से लेंगे कि नहीं लेंगे, अल्टीमेटली लेने ही वाले। सही बात है। अब मोनू जी से पैसे वो आगे ले रहे, ठीक है, मतलब फ्यूचर में ले रहे, तो पैसे फ्यूचर में मिलने वाले, तो उसका बेनिफिट भी वो कहां पे उठाएंगे, फ्यूचर में उठाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए एसेट देती है। तो मैंने यही बोला था, एंडोर्स के लिए, एंडोर्स वाला केस और डिस्काउंट वाले केस में एसेट डेबिट टू लायबिलिटी करना है, तो सेम चीज यहां पे हम लोग करेंगे। तो अब मोनू से पैसे मिलने वाले, फ्यूचर में मिलने वाले, तो बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में होगा। तो मोनू जी क्या बन गए इनके लिए, आपके लिए एसेट बन गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोनूज अकाउंट डेबिट टू, अब लाइबिलिटी करना है। अब पैसे उनको कैसे किसको लौटाने, ब्रिजेश को लौटाने, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रिजेश अकाउंट, और आपका जो चार्जेस, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके हम लोग यहाँ पे क्या अमाउंट आपका क्या लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमारा क्या एंडोर्सी वाला एंटर है, तो यहाँ पे हम लोग आपका जो भी अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर है। इसके बुक में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसके बुक में वही सिर्फ एंट्री पास करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसको, टू पाठक अकाउंट। ये हम लोग क्या एज इट इज क्या पास करेंगे। क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बात करना, अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाली बात कर रहा हूं। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है, अब जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे पाठक जी छोटे मोटे बिजनेसमैन थोड़ी ना है, सही बोल रहा हूँ नहीं भाई,
हमारे जो पाठक जी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब अंबानी से भी बड़े बिजनेसमैन है, सही बात है, मतलब उनका नाम ले लोगे ना तो पब्लिक ऐसी कांप जाती है। तो अब वो क्या करते हैं, अब उनके पास बहुत सारा बिल बचा तो वो दिमाग लगाते हैं, वो बोलते हैं भाई देख मेरे पास बिल पड़ा है, बहुत सारा बिल है, तो हो सकता है कि बिल चोरी हो जाए, गायब हो जाए, उस पर मैं कभी कभी खाना खाता हूँ तो अचार तेल भी लग जाए तो बिल खराब हो जाएगा, और कभी हो सकता है कि ड्यू डेट आके चली जाए और मुझे याद भी ना रहे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना ये जो बिल होता है वो किसको दे देते हैं, वो बैंक को दे देते। किसको देते थे, बैंक को दे देते। बोलते भैया आप मेरे बिहाफ पे क्या करना, आपका जो पैसा है वो क्या कलेक्ट करना, किससे, मोनू से क्या कलेक्ट कर लेना, सही बात है, वो ये बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहली चीज, अब बैंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ये दे रहे, क्या बोलते हैं, बिल दे रहे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब रिसीवर कौन है, बैंक है, कौन सा अकाउंट में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो वहां पे एक अलग सा अकाउंट खुल जाता है, तो इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, सही बात है, हाँ या ना। अब क्रेडिट द गिवर, अब कभी भी खुद के बुक में खुद का नाम आता नहीं तो पाठक जी लिखेंगे या खुद का नाम नहीं लिखेंगे। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, और आपका जो अमाउंट है बिल का वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। इसकी बुक में कोई एंट्री आएगी, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब फिर अब यहाँ पे बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, क्या हो गया, बिल, जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने हो गए, मोनू के पास बैंक वाले गए, मोनू ने क्या पैसे लौटा दिया। अब जब मोनू ने पैसे लौटा दिया तो अब क्या आने वाला है, आपका पैसा आने वाला है, सही बात है, पैसा अब बैंक वाले तो बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, इसलिए हम लोग ने बैंक अकाउंट लिख दिया, ठीक है, डेबिट। या फिर हम लोग कैश भी लिख सकते हैं, कैश बैंक लिख दो चुपचाप, चलो ठीक है, ये लिख दिया। टू, समझ में आ गया, अब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा अकाउंट में आ रहे हैं, आपके आपके बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में जा रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये ना 20,000 और 20,000, समझ में आ गया। अब यहां पे दूसरे टाइप की एंट्री देखते हैं, दूसरे टाइप की एंट्री हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्या हुआ कि आपका बिल तो दे दिया बैंक को, बैंक जा रही है 2 महीने बाद मोनू के पास, लेकिन मोनू बोलता है मैं पैसे नहीं देगा, जो करना वो कर लो। तो देखो जब पैसे आ रहे थे तो हम लोग ने कैश बैंक लिखा था, अब पैसे नहीं आ रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैश बैंक को कट करके किसका नाम लिख देंगे, मोनू का लिख देंगे, मोनूज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर हो गया, पक्का। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, आपकी ये वाली एंट्री जो होती है वो आपकी डिसऑनर वाली बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए क्या पास होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपकी इसमें क्या आएगा एंट्री, सर इसमें तो सेम चीज वही रहेगी, क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट आएगा, आपका टू पाठक अकाउंट आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपकी तो ऐसी की ऐसी होने वाली, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे जो एंट्रीज है वो मैंने आपको यहाँ पे पास करके बता दी है। आपने इतने कर लिए तो आपके एग्जाम में चीजें आ जाएंगी, आप एग्जाम में आराम से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे। अब आपको करना है क्या, आपको जो इलस्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी रहेगी। इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं और आपको चीजें बताऊं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मैं आपके लिए 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है पूछने का। अगर आप चाहते हो वो मैं आपको बताऊं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं आपके लिए जो है लेक्चर नंबर 4 भी इसका मैं आपके लिए क्या अपलोड क्या कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बैंक को भेजते हैं तो रिसीवर कौन हमारा होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट रहता है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाता क्या अकाउंट से, बिल रिसीवेबल जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर दिया। फिर पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो इसलिए कैश बैंक अकाउंट लिख दिया। अब देता कौन है, हमने बैंक को दिया था ना, सही बात है, बैंक को दिया था। तो अब मोनू किसको दे रहा, बैंक को दे रहा, और हमारे पास पैसे कहां से, बैंक के थ्रू आ रहे, तो इसलिए हमने क्या किया था, आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख दिया था, क्रेडिट द गिवर, आपने सुना ही है। फिर उसके बाद वापस से, सही बात है, मोनूज अकाउंट हो गया था। ठीक है, मोनूज ने क्या किया था, पैसे नहीं दिए थे, तो इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया, और यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया था।
तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने कहाँ पे, प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।